हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और आज हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में थोड़ा सा रोड मैप लेंगे। स्टार्ट नहीं करेंगे चैप्टर को, स्टार्ट हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा, क्योंकि अभी आपको फंडामेंटल्स बताने पड़ेंगे। फंडामेंटल के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप क्लास 8 में साइंस को पढ़ते आ रहे हो, यस। और जस्ट आप क्लास 9 में जब मूव किए हो तो आपको तीन चीज़ों से वाकिफ हुए होगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्या साइंस के पार्ट है? पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का यही बनता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड देन बायोलॉजी। तो साइंस में और इन सभी में क्या डिवीजन है, पहले आपको यही बता देते हैं। भाई साइंस पढ़ रहे थे, फिर उसको इन तीनों भागों में क्यों डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई क्यों किया है, और किन चीज़ों के बिहार पे सबको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं साइंस के बारे में। तो भाई साइंस क्या है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके क्लासिफिकेशन की ओर, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड फिजिकल लॉज, ये अपनी कहलाती है साइंस। जो चीज़ें आपको फिजिकल वर्ल्ड के बारे में थोड़ा लॉज बताएं और भी काफ़ी चीज़ें बताती हैं, वो कहलाता है आपका साइंस। अब साइंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है आपका केमिस्ट्री, एंड सेकेंड वन है बायोलॉजी, एंड थर्ड वन फिजिक्स। तो ये सारे जो कैटेगराइजेशन ये फिक्स नहीं है कि आप पहले फिजिक्स ही पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो एंड बायोलॉजी पढ़ो। ये तीनों जस्ट डिफरेंट हैं, सभी एक दूसरे से सब अलग हैं। तो ये कोई वो नहीं है कि भाई आपको पहले क्या ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम थोड़ा समझ लेते हैं डिवीजन के बारे में। तो थ्री डिवीजन, या डिविजन बोल सकते हो, या फिर इनको ये समझ लो कि ये पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स ऑफ साइंस हैं। जैसे कि बात की जाए फिजिक्स, पहले आप केमिस्ट्री के बारे में समझो, क्योंकि हम पहला केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो भाई पहले केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, एंड देन फिजिक्स एंड देन बायोलॉजी, ठीक है। तो पहला फंडा, व्हाट इज केमिस्ट्री, और साइंस से डिफरेंट है या सेम ही है? सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप लोगों का आता है, ठीक है। कई बच्चों ने मुझसे पूछा भी है कि सर केमिस्ट्री और फिजिक्स में बायोलॉजी में डिफरेंस क्या है, जब साइंस में हम सारी चीज़ें एक ही में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आके सारे अलग कैसे हो गए। तो हम पहले समझते हैं कि भाई केमिस्ट्री होता क्या है। इसमें देखो, द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड द बिहेवियर ऑफ मैटर द मेन कॉन्सेप्ट कि पूरी केमिस्ट्री के अंदर द स्टडी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड द बिहेवियर ऑफ मैटर को पढ़ेंगे। एंड सेकंड वन, इसमें एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, द बिहेवियर ऑफ मैटर होता क्या है। तो क्लास 9 में जो पहला चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो वहां पे आप समझोगे बिहेवियर ऑफ मैटर, थोड़ा मैटर्स के बारे में जानोगे, और मैटर किन चीजों से मिलकर बना है। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सारी चीजों के बारे में छोटे छोटे डिस्कशन करेंगे और सारा कुछ बताएंगे। और आपको ये भी पता चलेगा भाई केमिस्ट्री जो है कहाँ से स्टार्ट हुई है और किन साइंटिस्ट ने इसकी शुरुआत की थी। तो सारा कुछ एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो नाउ अभी हम केमिस्ट्री को थोड़ा बैक करते हैं, है ना, फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। तो व्हाट इज फिजिक्स? अब फिजिक्स क्या है भाई? केमिस्ट्री, ठीक है भाई, समझ में आ गया कि बिहेवियर ऑफ मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर भाई केमिस्ट्री बनी हुई है, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है फिर? तो ये भाई द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड। जैसे कि इसमें आप कुछ एग्जांपल देख सकते हो। जैसे अभी आप इस क्लास 9 में कुछ चैप्टर्स पढ़ोगे, जैसे कि लाइट, साउंड, प्रेशर एटसेट्रा, और इलेक्ट्रिसिटी भी।
एंड इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गया फिजिक्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड बिहेवियर ऑफ मैटर आपके केमिस्ट्री कहलाता है। और जो चीजें लाइट, साउंड और प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी, जो इन चीजों के बारे में जानकारी देते हैं वो कहलाता है फिजिक्स, ठीक है। एंड द बायोलॉजी, बायोलॉजी तो सिंपल टर्म, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग organisms, living organisms ये कहलाता है आपका बायोलॉजी। तो ये छोटा सा आपका डिस्कशन था कि भाई ये होता क्या है, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो समझा तो है, बट ये होता क्या है और ये साइंस से डिवीजन क्यों कर दिया गया। तो एक साइंस को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 3 बेसिस के ऊपर क्लासीफाई कर दिया कि अगर आप किसी चीज को पढ़ोगे 3 बेसिस पर, एक मैटर, सेकेंड जैसे आप साउंड, लाइट, इन चीजों के बारे में पढ़ते हो तो फिजिक्स में आप उनके एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता सकते हो, एंड द बायोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अभी आप छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम जस्ट कंटिन्यू करने वाले हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। अब थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में जानना शुरू करेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है और किन साइंटिस्टों ने इसके बारे में स्टार्टिंग की, किन्होंने बताया कि भाई केमिस्ट्री होता क्या है और किन की बेसिस पे हम इतने सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पढ़ते हैं सारे कुछ। तो एक छोटी सी हिस्ट्री है, छोटी सी कहानी समझ लो आप लोग, तो हम उसको समझेंगे पहले। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का पुट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि व्हाट इज केमिस्ट्री, है ना, व्हाट इज केमिस्ट्री। और ये इसका आंसर किन्होंने दिया है, जैसे बात करें तो केमिस्ट्री का जो आंसर या फिर जिन्होंने शुरुआत की थी वो अपने थे डाल्टन्स। एक साइंटिस्ट का नाम याद कर लो आप लोग, और याद नहीं करना तो सिर्फ कहानी सुन लो, कुछ याद नहीं करना है इसमें। ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि केमिस्ट्री का जो स्टार्टिंग है ना वो कहाँ से है। विदाउट स्टार्टिंग आप नहीं पढ़ पाओगे, ना बेस पता होगा कि भाई किसने क्या चीज़ें बताई हैं, तो उसके आगे पढ़ने से क्या मतलब रहता है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा समझेंगे। जैसे डाल्टन्स लॉ आए, तो जब इन्होंने नेचर में जब इन्होंने क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट दिया कि यूनिवर्स जो होता है ना, होल यूनिवर्स, मतलब सब कुछ, एटसेट्रा सब कुछ, तो वो सब कुछ जो वो है वो मैटर से मिलकर बना है। जो कि डेफिनेशन पढ़ी थी हमने केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री जो है वो मैटर्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। पहला कॉन्सेप्ट, वो मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो होल यूनिवर्स है वो यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर। इन्होंने छोटा सा स्टेटमेंट दिया कि यूनिवर्स, यूनिवर्स में सब कुछ आता है, यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ, यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर। सबसे बड़ा इन्होंने क्या दिया, एक स्टेटमेंट दिया कि भाई यूनिवर्स जो भी चीज़ है वो सब कुछ मैटर से मिलके बना है। अब भाई ये मैटर क्या होता है, इन्होंने बोला कि सबको मान लेंगे, नहीं मानेंगे। तो भाई इन्होंने फिर इसके बारे में और ही बताया। इन्होंने कहा कि जो मैटर है ना, मैटर चलो ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होगा भाई मैटर क्या है यूनिवर्स में। तो ये मारकर या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जिस्ट कर देंगे, जैसे कि बोर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, पेन है, या टेबल है, या आपका मोबाइल है, आप लैपटॉप है, जिस चीज़ आप देख रहे हो वीडियो, एंड एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें मैटर हैं, और अगर हैं तो क्या इसका प्रूफ है, कोई प्रूफ है। अगर प्रूफ नहीं होगा देन कोई मानेगा भी नहीं। तो इसका प्रूफ इन्होंने एक छोटे स्टेटमेंट से दिया। इन्होंने कहा कि जो भी एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग इन द यूनिवर्स which occupy mass and volume are called matter। क्या स्टेटमेंट आपको समझ आया कि भाई जो उन्होंने बोला कि एनीथिंग इन द यूनिवर्स which occupy mass and volume are called matter,
भाई ठीक है, आपने ये भी बोला, बट अब ये चीज़ क्या है, पहले आपने ये बोला भाई यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो मैटर से मिलकर बनी है। अब आप ये बोल रहे हो कि जिन चीज़ें मैटर हैं, जो भी चीज़ मैटर है, वो ये प्रूफ कर दें कि सिर्फ कि उनके पास मास और वॉल्यूम है, हम उसको मैटर बोल देंगे। मतलब कि उनके पास क्या कैटेगरीज है कि मास और वॉल्यूम से दो कंडीशन हो, वो मैटर है। अब आप बोलो भाई एयर का पार्टिकल क्या है मैटर, तो हाँ वो भी मैटर है। इन्होंने ये भी बोला, कैसे बोला हम उसको समझते हैं। अब सपोज करो तो केमिस्ट्री जो है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें इन्फॉर्मेशन गेन करती है। जैसे कि आप किसी चीज़ को ही ले लो, जैसे कि हम इस मार्कर की ही बात करें या आयरन रॉड की बात करें एक्सेट्रा, कुछ भी ले लो आप, तो जो केमिस्ट्री है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें इन्फॉर्मेशन देती है। तो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो सपोज करो ये मार्कर है, सपोज क्या ये मार्कर ही है, इसको हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना है। तो हम अगर बात करें कि भाई ठीक है, आपने पहला स्टेटमेंट बोला कि सब कुछ मैटर है, मतलब ये मैटर है, पहला स्टेटमेंट प्रूफ हुआ। सेकंड, इसके पास मास और वॉल्यूम क्या दोनों है, तो हाँ इसके पास मास भी है और सेकंड इसके पास वॉल्यूम भी है। इस वॉल्यूम का मतलब होता है कि होल यूनिवर्स में क्या इसने अपनी कुछ जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है इस रूम में, क्या इसने कुछ एरिया कवर किया हुआ है, हाँ बिल्कुल किया हुआ है। यानी कि अगर इसने वॉल्यूम और इसके पास मास है देन हम बोल सकते हैं कि ये मैटर है। क्या इनका स्टेटमेंट भी सही हुआ। अब थर्ड वन इनका एक कैटेगरी और रहा, इन्होंने कहा कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है, जो मैटर है ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। इनने एक थर्ड स्टेटमेंट दे दिया। चलिए हम इसको रेज करते हैं वरना समझ नहीं आएगा। ऊपर वाला केमिस्ट्री का रेज कर सकते हैं, यस। आप लोग ये सारे नोट्स जो है केमिस्ट्री के या जो भी हम बनाते हैं, आप उन सभी को साथ में लिखते भी चलिए, वरना आपको कंफ्यूजन ज़्यादा होगी और फिर आप बैक भी हो जाओगे। तो साथ में आप लिखते चलो। थर्ड वन, इन्होंने बोला कि भाई सारी चीज़ें मैटर तो हैं, बट मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसे आप एटम भी बोल सकते हो। अब आपने थोड़ा सा केमिस्ट्री रिलेट किया, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी क्या वहां पे भी कुछ ऐसा वर्ड था एटम, तो एटम समझ में आया आपको। अब हम इस एटम की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं कि व्हाट इज एटम, या फिर ये एटम है क्या, क्या हम रियल लाइफ में कहीं से रिलेट कर सकते हो उसे, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं इस प्लास्टिक की, ये मार्कर प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है, बहुत चीज़ों से मिलकर बना है, बट हम एक एग्जैक्ट वो लेते हैं कि भाई ये प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है, एज्यूम करते हैं। नाउ हम बात करें कि इसके अंदर एटम कहाँ है, हमें तो नहीं दिख रहा, और अगर है तो हम कैसे फाइंड करें। भाई विदाउट प्रूफ तो हम किसी चीज़ को नहीं मानते, तो इस चीज़ को कैसे माने। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको कट करना शुरू करो, मतलब इसको डिवाइड करना शुरू करो, तो पहले आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एंड जब आप पार्ट्स करते रहोगे तो एक ऐसा पार्टिकल आएगा जो जिसका डिवीजन या और 2 पार्ट्स में वो डिवाइड नहीं होगा। ऐसा पार्टिकल जब उसको काटते रहोगे आप, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब वो पार्टिकल जो है 2 पार्ट्स में डिवीजन नहीं होगा जिसका, देन जो पार्टिकल, सपोज करो मार्कर का हम एक शेप बनाते हैं, ठीक है, कुछ भी है ये मार्कर, तो किसी हिसाब से नहीं लग रहा है ये, ठीक है, तो ये इन्होंने इसको डिवाइड करना शुरू किया, और जब तक डिवाइड किया जब तक इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं आया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उन्होंने बोला कि जो भी इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होना चाहिए, फर्दर डिवाइड नॉट बी पॉसिबल, जो फर्दर डिवाइड ना हो उसे हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हो, एटम। तो वो एटम अगर अपन इन रियल आंखों से देखो तो वो हमें दिखाई नहीं देता, क्यों, बिकॉज द एटम is not possible to seen in naked eyes। आप इसे नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, आपको इसके लिए जरूरत पड़ेगी माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाने की, जब तक आप एटम को नहीं देख सकते। तो रियलिटी में आप किसी एटम को नहीं देख सकते हो, रियलिटी का मतलब है कि आप नेक्ड आइज से किसी चीज को नहीं देख सकते हो। माइक्रोस्कोप लेवल पे आप बहुत चीज़ों को देख पाओगे, तो देन वो हम उसके आगे बात करेंगे। अब आपको थोड़ा बहुत एटम समझ में आया होगा क्या, जो भी आपने पढ़ा क्या क्लियर हुआ। सबसे पहले डाल्टन लॉ है, डाल्टन ने कहा कि भाई जो भी चीज़ें हैं, कहानी वो अपने मन से उन्होंने कहानी बनानी कि भाई जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मैटर है, ठीक है भाई, आपने बोला हमने माना मैटर है। फिर आपका क्वेश्चन, क्या कोई चीज़
हम मार्कर की बात करें, पेन की बात करें, एटसेट्रा, अब जो भी बोलो, एयर पार्टिकल हुआ, वाटर हुआ, कि ये सारी चीजें मैटर से बनी है, क्या ये मैटर है भी? और तो उन्होंने कहा हाँ, अगर ये एक कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि उनके पास मास और वॉल्यूम है, तो हम बोल देंगे कि ये मैटर है। ठीक है भाई, मतलब जो भी चीज मास और वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेंगे हम उसे मैटर बोल देंगे। हमने सबसे बड़ा एग्जांपल ले लिया भाई मार्कर का। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको इन सारी चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं, एक लास्ट ट्राई करते हैं। वैसे आपको इसमें समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा, एक लास्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको रेस करते हैं, डाल्टन्स लॉ है, और ये भी आप लोगों ने राइट कर लिया होगा मे बी। चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो, हम एक यहाँ पे आयरन की रॉड बनाते हैं, आयरन की रॉड हो गई। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि ये मैटर है। ठीक है, मैटर है, क्योंकि डाल्टन्स लॉ ने पहले ही बोल दिया है कि यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो क्या कहलाती है, मैटर। अगर इसका नाम हम बोल दें आयरन रॉड, अगर ये आयरन रॉड है तो फिर ये मैटर हुई, बिल्कुल हुई, क्योंकि ये भी एग्जिस्ट करती है इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स, ठीक है, अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, दैट्स इट। नाउ अब क्या आयरन रॉड ने के पास मास है? बिल्कुल है। क्या इसने कुछ वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है। देन ये कंडीशन तो अप्लाई होंगी दोनों ही, यानी कि ये मैटर हो गया, पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, मैटर हो गया। इतना समझ में आया? अब बात आती है भाई एटम। एटम क्या है? छोटा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि अब आपको करना है इसको डिवाइड, ब्रेक करना है। 20 से आपने हाफ किया, फिर हाफ करोगे, फिर हाफ करोगे, फिर हाफ, ऐसे ऐसे आप हाफ करते रहोगे। एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होना चाहिए, फर्दर डिवाइड नॉट पॉसिबल, वो एटम कहलाता है। या फिर वो पार्टिकल जो सबसे स्मॉलेस्ट, वो एटम कहलाता है। क्या छोटी सी बात आपको समझ आए? थोड़ा सा केमिस्ट्री का जब तक आप बेस नहीं समझोगे आप आगे नहीं समझ में आती चीजें, तो उसके पहले आप थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझ लो। तो आपको मैटर समझ में आया होगा, अब एटम समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आयरन रॉड है, इसका स्मॉलेस्ट, अब देखो Fe है, Fe जो है आयरन का एक सिंबल है, जैसे Fe को मतलब जो आयरन की रॉड को है इसको डिनोट किया जाता है, मतलब कि आयरन जो मेटल है उसको Fe सिंबल से केमिस्ट्री में सिंबलाइज किया गया है कि आप Fe से आयरन को कह सकते हो। आप आगे एक वर्ड पढ़ोगे या एक चीज पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल, वहां पर एक एलिमेंट है, तो वहां पर सभी एलिमेंट्स को अप्रॉक्स 118 या 120 एलिमेंट्स को अपनी पोजीशन पर फिक्स किया गया है, और उन सभी को एलिमेंट्स के सिंबल सिंबलाइज किया गया है। तो ये वही एक सिंबल है, तो आप लोग थोड़ा याद रखना, Fe को आयरन से मतलब आयरन को Fe से सिंबलाइज किया गया है। एंड देन क्या जो Fe है इसमें Fe होगा, यस, इसके अंदर Fe होगा। और जब हमने स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात की है तो क्या हम बोल सकते हैं कि सिंगल Fe पार्टिकल इज नॉन एज एटम, मतलब कि Fe का सिंगल जो आया हुआ है पार्टिकल जिसका नाम हो गया Fe का एटम। मे बी अब आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। तो Fe का एटम आपको समझ में आ गया। नाउ सबसे बड़ा ऑप्शन, Fe का एटम समझ में आ गया। अब एक वर्ड और भी आपको जो समझना पड़ेगा वो है मॉलिक्यूल, कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। ये देखो छोटा सा इंट्रोडक्शन था, अगर आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा हुआ है देन आप आगे बढ़ जाइए, आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर आपको आता है तो आप आगे लेक्चर्स पे कंटिन्यू करें। देन आप लोग थोड़ा सा जानकारी ले लो, क्योंकि 10 से 15 मिनट में आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एटम समझ में आया पहला। चलिए ठीक है, हम पहले तीनों की डेफिनेशन से आपको समझाते हैं, फिर हम मॉलिक्यूल पे जाते हैं। उसका भी एक रीजन है, जब तक आप को रिलेट नहीं करोगे चीजें याद नहीं होती है। पहला मैटर, व्हाट इज मैटर। सेकंड, व्हाट इज एटम, एंड देन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो भाई मैटर क्या है? सबसे बड़ा, एनीथिंग इन द यूनिवर्स, in the universe which
occupy mass and volume is known as matter। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब व्हाट इज एटम? अब एटम क्या है भाई, आपको मैटर समझ में आ गया होगा। अब एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of any element is known as क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। क्या समझ आया? मैं आप लोगों को एटम भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, सिंगल पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, सिंगल पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। अब हम एक मतलब आपका थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है मॉलिक्यूल, कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। तो बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका मॉलिक्यूल का एटम से जस्ट कोरिलेट है, ठीक है। तो अगर आप सेम एलिमेंट यानी कि व्हेन एन सेम एलिमेंट यू जस्ट, ये आपकी लैंग्वेज में है, यू जस्ट कंबाइन टू और मोर एटम्स, वो बन जाता है आपका मॉलिक्यूल। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? व्हाट इज क्या लिखा? नहीं आया समझ में? देखो एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल से हमने एफई को समझा था। एफई क्या था? एक आयरन को हमने, एक आयरन रॉड को हमने एफई को सिंबलाइज किया था कि वो एफई के एटम से मिलके बना है, मतलब लाखों करोड़ों एफई के सिंगल एटम्स को मिलाकर हमने एक एफई की रॉड बना दी, क्योंकि सिंगल पार्टिकल तो एफई आया था ना। नाउ नेक्स्ट, तो भाई एक एफई पार्टिकल ये हो गया, एफई है, सिंगल पार्टिकल है सारे। भाई हमने सुना है अभी जस्ट कि अगर हम एक से दो से ज्यादा जितने भी एटम हैं उन सबको अगर कंबाइन कर दें तो हमारा बन जाता है क्या? हमारा बनता है मॉलिक्यूल। तो क्या अगर हम Fe2 कर दें तो क्या एक कंपाउंड, सॉरी मॉलिक्यूल कहलाएगा? कहलाएगा। क्या Fe3, Fe4, यस, जितने भी आप एटम को मिक्स करके जितना बड़ा कंपाउंड बना सकते हो, मतलब मॉलिक्यूल बना सकते हो, वो सारे आप मॉलिक्यूल ही कहलाएंगे, ठीक है। तो आप बहुत सारे एटम्स को मिलाकर एक सेम एलिमेंट होना चाहिए। आप ये नहीं कि भाई एक Fe का आप एटम ले रहे हो और एक आप ऑक्सीजन का ले रहे हो, वो आपका कंपाउंड कहलाता है, जो कि हम आने वाली क्लासेस में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये आपका थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक हो जाता है, तो उसको हम अभी कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो ये सब जो बताया वो डाल्टन थे, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बताया। इसके बाद डाल्टन ने और भी बहुत सी चीज़ें बताई जो आपको क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, तो उसमें आप एक एक करके सारी चीज़ें बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, और रोड मैप जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग जो भी बताना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बता देंगे आपको, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू एंड बाय।